हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीई कहा जाता है। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल का मतलब होता है स्वयं, व्यक्तिगत। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है बचावकारी। इक्विपमेंट्स का मतलब होता है उपकरण। तो इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं स्वयं रक्षणार्थी उपकरण। स्वयं रक्षणार्थी उपकरण। तो कारखाना कायदा 1948 और रूल्स के अनुसार पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जो जरूरत है वो है कि जैसे कारखाने हो गए, निर्माणाधीन साइट्स हो गई, ऐसे जगहों में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है उनका ज्यादातर इस्तेमाल करना जरूरी माना गया है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है कंपनियों के अंदर, कारखानों के अंदर मैनेजमेंट के माध्यम से, मैनेजमेंट के द्वारा देना चाहिए या उनके द्वारा दिया जाता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की आवश्यकता क्यों है, कहां होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत कहां होती है। सबसे पहले व्यक्ति को खुद को खतरे से बचाने के लिए, जैसे कारखानों में आप भी जानते हैं विभिन्न प्रकार के ऐसे खतरे होते हैं, जैसे अलग अलग, जैसे वर्किंग हाइट से भी खतरे होते हैं, हॉट वर्क से खतरे होते हैं, कन्फाइंड स्पेस से खतरे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क्स में खतरे होते हैं। तो इन कार्यस्थलों में खतरों से खुद को बचाने के लिए क्या क्या था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का जो यूज है कैसे किया जाता है, उसका यूज कौन से काम के लिए, कौन सा इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के पीपीज होते हैं। तो दो प्रकार के पीपीज होते हैं। पहला होता है फर्स्ट हम देखते हैं नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहला जो हमारा इसका जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ पीपी। तो हम देख रहे हैं पीपीज के मींस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स, मींस नॉन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो ये इसका पहला प्रकार है। इसके बारे में आपको बता दूं, ये इक्विपमेंट्स ये ऊपर ऐसे आते हैं कि इसके माध्यम से हम लोग एक अक्यूमुलेट ऑक्सीजन या अक्यूमुलेट हवा या इसके ये इनको हम लोग कर सकते हैं कि बिना श्वसनकारी इक्विपमेंट्स हम लोग ये इनका यूज जो है वो टेम्परेचर, इसमें सारे हेलमेट्स आ जाएंगे, ग्लव्स आ जाएंगे, बेल्ट आ जाएंगे, ये सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं नॉन रेस्पिरेटरी में। और दूसरा जो प्रकार है इसका वो है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये इसका दूसरा प्रकार है। तो इस प्रकार से दो इसके प्रकार माने जाते हैं पीपीज के, नॉन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो ऐसे दो प्रकार के पीपीज हम लोगों को अभी पढ़ाई करना है, इनको देखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स। नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में सबसे पहले लेते हैं हम हेड से। हेड बोले तो सर से। तो सर के बचाव के लिए नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में क्या आता है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में, निर्माण कार्यस्थलों में क्या क्या आता है, सर को बचाने के लिए, हेड को बचाने के लिए फाइबर हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल के झटके से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैप का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे काम जो जिस प्रकार का काम है उससे काम से निपटने के लिए, उनसे बचने के लिए क्या होता है, उसी प्रकार से पीपीज का इस्तेमाल भी करना होता है। तो हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में हम लोग फाइबर हेलमेट इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे इलेक्ट्रिकल काम में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हेलमेट यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि वेल्डिंग कार्य करते दौरान या गर्म कार्य करते दौरान हम लोग वेल्डर लेदर कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके से हम लोग अपने सर को क्या कर सकते हैं, स्पार्क या ज्वलनशील धातु जैसे कि मेल्टिंग मेटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सर को बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके जो 3 प्रकार देखे। पहला है फाइबर हेलमेट, जो कि निर्माणाधीन साइट्स पे कार्यस्थलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका जो फायदा है वो क्या है कि कोई भी अगर छोटी वस्तु अगर ऊपर से ऊंचाई से गिरती है तो वो नीचे आने पर उसका बल बढ़ने की वजह से क्या हो सकती है, उससे बहुत बड़ी ऐसी इंजरी हो सकती है, बहुत बड़ा ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे हम लोग का फैटल भी हो सकता है। वो एक्सीडेंट ना हो, छोटे मोटे जो पदार्थ है वस्तु उससे एक्सीडेंट ना हो, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइबर हेलमेट से अपने सर को बचा सकते हैं। तो ये हम फाइबर हेलमेट के फायदा रहेगा। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल कैप। इलेक्ट्रिकल कैप ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, जैसे कि नॉन कंडक्टिव होती है, जिसमें करंट या शॉक लगने का चांस नहीं होता है। तो कोई भी अगर लाइव केबल अगर हमारे हेड के ऊपर गिर जाए, सर के ऊपर गिर जाए, तो जिससे हमारे बॉडी में करंट का बहाव नहीं हो सकेगा, जिससे हमारे बॉडी में झटका नहीं पड़ेगा। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैप से हम लोग अपने सर को झटके से बचा सकते हैं। अब तीसरा जो हमने देखा था वेल्डर लेदर कैप। वेल्डर लेदर कैप, इसका इस्तेमाल वेल्डिंग कार्य करने वाला या गैस कटिंग कार्य करने वाला ऑपरेटर इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जिससे कि उसके सर के ऊपर में जो पिघला हुआ धातु है या गर्म कोई स्पार्क जब गिरेगा तो उसका सर को जलने से या स्कार्ड होने से बचाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार के 3 इसके सर से बचाने के पीपीस हो गए जो नॉन रेस्पिरेटरी में आते हैं। अब चौथा जो इसमें कैप है वो है कि क्रैश हेलमेट। क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल कहां किया जाता है, क्रैश हेलमेट। क्रैश हेलमेट जो है वो गाड़ी जैसे कि 2 व्हीलर्स जब चलाते हैं, जो स्पीड राइडर्स होती है, जो स्पीड से चलाए जाने वाली 2 व्हीलर्स होती है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे अगर कोई स्लिप होने पे या गिरने पर हमारे सर को बचाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आप अपने सर को इन माध्यम से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो छोटी मोटी जो जख्म है उसको हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट्स है, जो हेड्स को सर को बचाने वाले जो इक्विपमेंट्स है वो इस प्रकार से है, और वो आते हैं नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स। हमने अभी सर का देखा, अभी नेक्स्ट हमारा है आई बोले तो आंखें। आंखें हम लोग कैसे आंखों को कैसे बचाव करें, ये भी हमारे लिए बहुत सुनना जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना जरूरी है कि काम के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, आंखों का बचाव कर सकते हैं। हम हर काम में एक ही प्रकार का या एक ही तरह का गॉगल या शील्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलग अलग काम के अनुसार क्या करना होता है, हमको गॉगल्स या शील्ड्स या स्पेक्ट्रल्स का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि एग्जांपल में हमको गैस कटिंग वर्क करना हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लियर गॉगल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेल्डिंग कार्य करना हो, वेल्डिंग का काम करना हो तो उसके लिए डार्क गॉगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या वेल्डिंग शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि उस वेल्डिंग से निकलने वाले जो एक्सरे किरणस है उससे हमारे आंखों के ऊपर प्रभाव ना पड़े, उसका जो धुआं है वो हमारे आंखों में ना जाए। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें वेल्डिंग कार्य करते दौरान डार्क गॉगल या शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं वेल्डिंग कार्य करते दौरान। अब
एग्जाम्पल में जैसे हमको केमिकल्स के काम करना हो तो केमिकल्स में हम लोग इस प्रकार का गॉगल या इस प्रकार का शील्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए, हमको क्लियर गॉगल चाहिए जो हमारे जो आंखों को बचा सके। ऐसे क्लियर गॉगल्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल के कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई डस्ट वाला जगह होगा उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर गॉगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का कार्य होगा, जिस प्रकार की कार्य की आवश्यकता होगी, उसी प्रकार से क्या करना होता है, हमको पीपीई भी पहनने होते हैं। तो ये हमने देखा आईज के बारे में। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं ईयर। कान को कैसे बचाए। कान सबसे हमारे शरीर के मेन पार्ट्स में माना जाता है कान को, ईयर्स को। तो इसको हम लोग ऊंचे आवाज से, ऊंचे शोर से इसको हम लोग अपने कानों को कैसे प्रोटेक्ट करें उसके बारे में हमको जानना होगा। आप भी जानते हैं कारखानों में ऐसे हेवी भारी ऐसे मशीनरीज होती है जो ज्यादा आवाजों वाले मशीनरी में आती है, जिनके जो वैल्यूम होता है, जिनका जो नॉइज होता है, नॉइज जो होता है वो 80 डेसिबल से 120 डेसिबल तक या 150 डेसिबल तक अपना आवाज छोड़ते हैं। ऐसे मशीन्स होते हैं कारखानों के अंदर। तो ऐसे मशीन्स में हमको अपने कान को या अपने जो मानसिक मेंटल स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइज को रोकने के लिए ईयर प्लग्स या ईयर मफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ईयर प्लग एंड सेकेंड है ईयर मफ। ये जो आवाज है, जो निकलने वाला मशीनों से शोर है, उसको क्या करता है कि निश्चित सीमा में हमारे बॉडी मीन्स हमारे हेड तक पहुंचाता है, कानों तक पहुंचाता है। उनका काम होता है कि शोर को कम से कम वैल्यू में अपने मेंटल दिमाग की ओर पहुंचाए, उनका काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक आदमी जो है वो कितना डेसिबल तक आवाज सुन सकता है। तो जो फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 उसमें कहा गया है कि 80 डेसिबल तक आदमी सुन सकता है। आदमी की जो क्षमता होती है 80 डेसिबल तक की होती है। 80 डेसिबल तक आवाज उसके लिए उचित माना जाता है। तो ऐसे जगहों में हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पे ज्यादा शोर है, जहां ज्यादा आवाज आ रही हो, ऐसी जगहों में हम लोग ईयर प्लग्स या ईयर मफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईयर मफ, ईयर प्लग्स जो ईयर को बचाता है वो भी नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में आ जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाते हैं नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में, फेस के ऊपर अपने चेहरे को कैसे बचाना है, अपने चेहरे को कैसे बचाना है। तो चेहरे को कैसे बचाना है, जैसे कि एग्जांपल में हमको केमिकल से बचाना है। कारखानों में ऐसे विभिन्न प्रकार के रसायन मीन्स केमिकल का इस्तेमाल किया होता है जो बहुत ही जहरीले होते हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली, ऐसे खतरनाक माने जाते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे क्लोरीन हो गया, बहुत ही जहरीली मानी जाती है। ऐसे केमिकल्स या ऐसे ज्वलनशील केमिकल से अपने चेहरे को कैसे बचाना है, उसके लिए भी टिप्स होती है। सबसे पहले हमको क्या करना है, फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है। फेस शील्ड जो निकलने वाले रसायन है या निकलने वाले रसायन का जो छिड़काव है, जिससे हम लोग अपने चेहरे को क्या कर सकते हैं, फेस शील्ड से बचा सकते हैं। और जैसे ही कहीं अगर कोई द्रव्य वाली जगह हो या फिर ऐसे कुछ केमिकल्स हो जिनका रिएक्शन हमारे स्किन के ऊपर बहुत तेजी से फैलता हो, ऐसे जगहों में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फेस शील्ड से अपने चेहरे को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने चेहरे का बचाव भी देखा, जो कि नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में आते हैं। ये जो हम प्रकार देख रहे हैं वो नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स के प्रकार है, जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के दो प्रकार है, एक नॉन रेस्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी। तो नॉन रेस्पिरेटरी के हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अपने हैंड्स के ऊपर में। पांचवा अपन देखते हैं हैंड्स। जैसे हैंड बोले तो हाथों की सुरक्षा। और ज्यादातर हमको अपने शरीर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो काम करने का जो हमारा एक साधन होता है, वो होते हैं हमारे हाथ।
और हाथों के का बचाव करना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हाथों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कौन से काम में, कौन से केमिकल में, कौन से कार्यों में कैसे उनसे बच सकते हैं, इसके बारे में हमको इस के माध्यम से जानना है। तो हाथों के लिए सबसे पहले अलग अलग प्रकार के हैंड ग्लव्स आते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे हैंड ग्लव्स आते हैं जो काम के अनुसार हम लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कॉटन हैंड ग्लव्स जो सामान्य माना जाता है, जो हम लोग जनरल कार्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्टील उठाना हो या कोई सलाख उठाना हो या कोई बोरिया उठाना हो, तो उसमें हम लोग अपने हाथों को बचाने के लिए या अपने हाथों को छिलने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉटन हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा पहला कॉटन हैंड ग्लव्स, दूसरा है रबर हैंड ग्लव्स। रबर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल जो होता है इलेक्ट्रिकल कार्य करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल के जो भी कार्य चलाए जाते हैं उनमें क्या करना है, हमको रबर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल इसलिए करना है कि इलेक्ट्रिकल झटके से बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का प्रवाह अपने शरीर में आने से रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रबर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा है पीवीसी हैंड ग्लव्स। पीवीसी हैंड ग्लव्स ये भी प्लास्टिक का जैसे रबर टाइप से होता है, लेकिन ये पीवीसी पदार्थ से बना होता है, जिसका इस्तेमाल केमिकल के जो भी काम होगा, केमिकल का जो हैंडलिंग्स होगी उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पीवीसी का हैंड ग्लव पहन सकते हैं। केमिकल्स में हम लोग कॉटन या अदर जैसे कि एस्बेस्टोस, कॉटन या फिर अलग जो हैंड ग्लव्स है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो रिसने वाले होते हैं। इसलिए पीवीसी हैंड ग्लव्स जो होता है नॉन परफेक्टिव्स होते हैं, जो न रिसने वाले होते हैं, जिसके से वो पहनने से क्या होगा, हमारे स्किन तक केमिकल का संपर्क नहीं होगा। इसलिए क्या किया जाता है, केमिकल के कार्य में पीवीसी हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एस्बेस्टोस हैंड ग्लव्स। एस्बेस्टोस ऐसा एक पदार्थ है, ऐसा तंतुमय पदार्थ है जो 3300 डिग्री पर भी आग नहीं पकड़ता है या जलता नहीं। तो हम लोग जैसे किसी ज्वलनशील या जलती हुई वस्तु को अगर हमको हाथ में पकड़ना है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 3300 डिग्री का कम का तापमान वाला जो जल रहा वस्तु है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्बेस्टोस हैंड ग्लव से हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो भी ऐसी कोई ज्वलनशील वस्तु जिसमें आग लगी हो, जिसको जली हुई वस्तु हो, उसको उठाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्बेस्टोस का हैंड ग्लव इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ना हम लोग रबर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कॉटन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रबर और कॉटन अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, स्कार हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमको हानि हो सकती है। तो ऐसे हानि से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्बेस्टोस का हैंड ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हमने इस प्रकार के हैंड ग्लव्स देखे हमारे हाथों से बचाने के लिए, तो ये हो गया प्लम्स, मींस जहां फिंगर्स होते हैं या जो हमारे जो पंजे होते हैं इनको हम लोग बचा सकते हैं इन हैंड ग्लव्स से। किंतु आर्म्स को बचाना हो, आर्म्स को बचाने के लिए भी हमारे को साधन मालूम होना चाहिए कि आर्म्स को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में जैसे कोई गरम काम करना हो तो गरम काम से हमको अपने आर्म्स को बचाना है, तो आर्म्स को बचाने के लिए जो होते हैं वो पैड्स होते हैं, आर्म्स पैड, जो हम लोग आमतौर पे कंपनियों में वेल्डिंग या गैस कटिंग करते दौरान पहन सकते हैं। आर्म्स जो सीट्स होते हैं, आर्म्स जो मास्क होते हैं, जो उनको हम लोग कैसा कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ से बनी हुई मास्क पहनना है जो एस्बेस्टोस के हो, जो ज्यादा से ज्यादा तापमान वाली भी आग हो तो जिससे हमारे बॉडी या स्किन को टच ना हो, ऐसे हम लोग एस्बेस्टोस का आर्म्स गार्ड्स हम लोग पहन के उसमें कार्य कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने हैंड्स की सुरक्षा देखी, हैंड्स के बचाव के लिए हमने इस प्रकार के इक्विपमेंट देखे, जैसे हमने कॉटन ग्लव्स देखा, हैंड ग्लव देखा, दूसरा देखा हमने रबर हैंड ग्लव देखा, तीसरा हमने पीवीसी हैंड ग्लव देखा, चौथा हमने एस्बेस्टोस हैंड ग्लव देखा। इस प्रकार से हम लोग अपने हाथों को क्या कर सकते हैं, इनके माध्यम से बचा सकते हैं, जो कि ये नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में आते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स के प्रकार देख रहे हैं, जो हमारे शरीर के हर एक पार्ट को काम के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। अब हमारा 6 स्टेप्स है बॉडी, पूरा शरीर, बॉडी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, खुद के बॉडी, काम के सामने, काम के खतरों के सामने, जो काम में होने वाले खतरे होते हैं उनसे हमारे शरीर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास ऐसे अलग अलग प्रकार की पीपीईज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्रॉन्स के बारे में। तो एप्रॉन्स भी कार्य के अनुसार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हमको कौन से कार्य में कौन सा एप्रॉन को पहनना चाहिए उसके बारे में भी हमको मालूमात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्रॉन में, लेदर एप्रॉन। लेदर एप्रॉन जो है उसका हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, कहां करेंगे, तो जो कॉमन ऐसे कम तापमान वाले कार्य होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ग्राइंडिंग हो गया या चिसलिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, जो नॉर्मली होते हैं, ऐसे कार्यों में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के जो पार्ट्स है, अपने शरीर के जो भाग है, अपने शरीर को का जो स्किन है, उसको हम लोग लेदर एप्रॉन से क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से बचा सकते हैं। तो ये हो गया लेदर एप्रॉन। दूसरा है पीवीसी एप्रॉन। पीवीसी एप्रॉन का इस्तेमाल केमिकल के कार्य, जैसे कि अलग अलग प्रकार के हमने देखा था केमिकल्स होते हैं, जो कोई बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, कोई जहरीला होता है, कोई स्किन खराब करने वाला केमिकल्स होता है। तो ऐसे केमिकल से अपने शरीर को हम लोग पीवीसी एप्रॉन के माध्यम से बचा सकते हैं। ये एप्रॉन्स का फायदा यह है कि ये रिश्ता नहीं है, जैसे केमिकल्स इस एप्रॉन के ऊपर गिरेगा तो वो सीधा हमारे स्किन को, हमारे त्वचा को संपर्क नहीं करेगा, इसलिए क्या किया जाता है, ऐसे दौरान पीवीसी एप्रॉन्स पहना जाता है ताकि उस केमिकल का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर ना पड़े। तो केमिकल्स में हमने देखा पीवीसी एप्रॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा है एस्बेस्टोस सूट। एस्बेस्टोस सूट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे किसी आग की जगह में, जहां पे आग लगी हुई है, ऐसे जगहों में हमको एंटर करना है, जाना है, कोई व्यक्ति फंसा है जो उसको हमको बचाना है और आग है, चारों आग है, उस आग से हमको गुजरना है। तो ऐसे आग से गुजरने के लिए हम लोग एस्बेस्टोस का फुल्ली एप्रॉन पहन के, फुल्ली ये कपड़ा पहन के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं, उस व्यक्ति को निकाल के ला सकते हैं। इसका एक आपको एक ये बता दूं मैं कि ये 3300 डिग्री के तापमान पर भी इस पे आग नहीं पकड़ता, ऐसा तंतुमय पदार्थ है। तो ऐसे तंतुमय पदार्थ से बना हुआ एस्बेस्टोस सूट पहन के हम लोग क्या कर सकते हैं, उस आग में जाके उस व्यक्ति को बचा के ला सकते हैं। तो ये कंप्लीटली सूट होता है हेड से लेके लेग तक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि एल्यूमिनाइज सूट्स, एल्यूमिनाइज ग्लास सूट्स भी बोला जाता है इसको। इसका जो उपयोग है वो बम जो डिटेक्टिव जो टीम होती है, जो बम का खोज करती है, जो एटम बम्स वगैरह, टाइम बम्स वगैरह जो खोजती है, ऐसे टीम्स को क्या किया था, इस प्रकार के सूट पहनाते हैं। उस टीम के लोग इस प्रकार का सूट पहनते हैं ताकि ब्लास्टिंग के सामने उनके शरीर के ऊपर अगर समझो इनकेस कोई ब्लास्ट हो जाता है, उनके शरीर के ऊपर ऐसी भारी जख्म ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, एल्यूमिनाइज सूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो
इससे हमारे शरीर को, पूरे शरीर को हम लोग बचा सकते हैं। इसमें अगर हमको ऊंचाइयों में काम करना है, इसमें सेफ्टी बेल्ट भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में आता है। जो पांचवा पॉइंट है सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स का टाइप है जो ऊंचाई में कार्य करने के लिए पहना आता है, जो ऊंचाई से किसी व्यक्ति को गिरने से बचाने का कार्य करता है। सब इट इज है सेफ्टी बेल्ट। तो सेफ्टी बेल्ट के बारे में भी हमको अनुभव होना जरूरी है। सेफ्टी बेल्ट में दो प्रकार के बेल्ट्स होते हैं, एक हाफ हार्नेस सेफ्टी बेल्ट, एक फुल हार्नेस सेफ्टी बेल्ट। लेकिन आजकल कारखानों में हाफ हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आजकल जो है फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो जिसका जो लेनियार्ड होता है, रोप का जो लेनियार्ड होता है वो होता है 1.8 मीटर। 1.8 मीटर का उसका क्या होता है, लेनियार्ड होता है। और जितना 1.8 का लेनियार्ड होता है उतने ही ऊंचाइयों से सेफ्टी बेल्ट कारखानों में उतने ही ऊंचाई से पहनना शुरू किया जाता है। तो सेफ्टी बेल्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, एक लाइफलाइन मानी जाती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े फैटल एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं के माध्यम से, सेफ्टी बेल्ट्स के माध्यम से। तो जहां भी सेफ्टी बेल्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए, साथ में लाइफलाइन भी प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि सेफ्टी बेल्ट को हम लोग क्या कर सके, एंकर कर सके, लटका सके। इसलिए वहां पे लाइफलाइन की सुविधा भी होनी चाहिए। तो ये हमने देखा नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स का शरीर को बचाने वाले साधन उपकरण क्या होते हैं काम के अनुसार। तो इसमें हमने देखा लेदर एप्रॉन, पीवीसी एप्रॉन, एस्बेस्टोस एप्रॉन एंड एल्यूमिनाइज्ड सूट। और पांचवा जो देखा हमने बॉडी सेफ्टी बेल्ट, जो बॉडी का बचाव के लिए, शरीर के बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स का 7 पॉइंट्स क्या जाते हैं हम लोग, लेग, पैर। पैरों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, जैसे कारखानों में विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, ऐसी बैग्स हाउसकीपिंग होती है, ऐसे दौरान हमारे पैर को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या एक्टिविटीज होती है पैर के बचाव के लिए, इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पैर को बचाने के लिए सेफ्टी शूज का इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी शूज क्या होता है, सेफ्टी शूज किसे कहा जाता है? सेफ्टी शूज एक लेदर से बना हुआ प्रोटेक्टिव जूता होता है, जिसके सामने टो लगी होती है, स्टील की टो लगी होती है, जो छोटी मोटी चीज अगर हाथ से छूट जाती है तो वो हमारे पैर के उंगलियों पे प्रभाव न डाले, इसलिए क्या होता है, स्टील टो से बना हुआ सेफ्टी शूज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका दूसरा फायदा है कि जाते जाते अगर कोई वस्तु से या कोई सामान से अगर हमारा पैर टकरा जाता है या ट्रिप हो जाता है तो उस समय हमारे उंगलियों को, हमारे पैर को जख्म न लगे, इसलिए क्या किया जाता है, सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में पैर के बचाव के लिए होता है। अब सेफ्टी शूज हो गया पहला, जो हमारे पैर को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दूसरा आ जाता है गमबूट। गमबूट क्या होता है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। गमबूट जो है वो इलेक्ट्रिकल कार्यों में उपयोगी होता है, कंक्रीट के कार्यों में उपयोगी होता है, जो वो हमारे घुटनों तक, हमारे घुटनों के नीचे तक उसकी हाइट होती है लेदर की, जो कि हमारे पैर को ऊपर तक बचाने का कार्य करता है, जो रसायनों से बचाने का कार्य करता है, विद्युत से बचाने का काम करता है, या ज्यादा कीचड़ में जाने से जो पैर खराब होते हैं, जो पैर में जो खराबी आती है उससे भी बचाने का कार्य करता है गमबूट। तो गमबूट भी एक सुरक्षा का साधन माना जाता है काय के लिए, पैरों के लिए। अब तीसरा जो है एंटी स्टाइक फुटवेयर। एंटी स्टाइक फुटवेयर इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है स्टैटिक, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है
उससे हमारे शरीर में प्रवाह को रोकने का कार्य करता है एंटीस्टैटिक फुटवेयर, जो कि जैसे कि टर्बाइंस में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। वो उस खतरनाक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से बचाया जा सकता है कार के माध्यम से एंटीस्टैटिक फुटवेयर से। तो इसमें हम लोग इसका शॉक भी होता है, जो हम लोग क्या कर सकते हैं शूज पहनने के पहले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को हमारे शरीर में जाने से क्या करता है, ये रोक सकता है, बाधा डाल सकता है। ऐसा फुटवेयर भी हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पैर के बचाव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में हेड से लेकर लेग तक पीपीई क्या होती है, कौन से काम में उसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा पीपीई यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग इसके माध्यम से जानते हैं। अब नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स पहला टाइप हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, और दूसरा टाइप है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। रेस्पिरेटरी मतलब जिसके माध्यम से हम लोग श्वास ले सके ऐसे रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सप्लाइड एयर टाइप्स। सप्लाइड एयर टाइप दूसरा है। इसका फर्स्ट जो प्रकार है सप्लाइड एयर टाइप, और दूसरा है एयर प्यूरिफाइड टाइप। तो रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में दो प्रकार है, इसके सब पॉइंट्स हैं। पहला है सप्लाइड एयर टाइप्स और दूसरा एयर प्यूरिफाइड टाइप्स। सप्लाइड में क्या होता है, ऐसे साधन आ जाते हैं जैसे कि एग्जांपल में किसी साधन के माध्यम से हमारे शरीर में सप्लाई किए जाने वाले हवा वाले इक्विपमेंट्स को कहेंगे सप्लाइड एयर टाइप इक्विपमेंट्स। तो उसमें क्या क्या लेंगे, बीएसएट फर्स्ट हो गया उसका बीएसएट का फुल फॉर्म होता है ब्रीथिंग apparatus, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं अपने शरीर तक ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं। ऐसे साधन को कहते हैं बीएसएट। तो एक हो गया बीएसएट, दूसरा हो गया एयर लाइन सप्लाई। तो इस प्रकार से सप्लाई एयर टाइप्स में बीएसएट और एयरलाइन सप्लाई ऐसे दो प्रकार आ जाते हैं। तो बीएसएट के बारे में हम लोग जो अगला जो हमारा क्लास होगा उसके बारे में डीप में जानेंगे। अभी हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में जाने थे कि किसका क्या प्रकार। तो यह सप्लाई में हो गया बीएसएट, इसके माध्यम किसी साधन के माध्यम से या किसी उपकरण के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पूरी सप्लाई की जा रही सप्लाई को हम लोग ऐसे उपकरण को बोल सकते हैं सप्लाई एयर टाइप्स इक्विपमेंट्स। और दूसरा है एयर प्यूरिफाइड टाइप्स। एयर प्यूरिफाइड टाइप्स में क्या आता है वो हमको जानना जरूरी होता है। जो हम शरीर के अंदर वायुमंडल की जो हवा लेते हैं तो उस हवा में किसी प्रकार का दूषित डस्ट या जहरीला धुआं या गैस का मिलाप हो या वो कंटेंट मिले हो, तो ऐसे कंटेंट को प्यूरिफाइड करके उस कंटेंट को छोड़ के शुद्ध हवा प्रोवाइड करने वाले साधन को कहते हैं एयर प्यूरिफाइड टाइप्स। जैसे कि गैस मास्क, इसमें अगर वायुमंडल की हवा में कुछ प्रतिशत जैसे कि 0.1 से लेकर 10 तक अगर कुछ परसेंट में वायुमंडल की हवा में गैस मिली हुई हो जो जहरीली हो सकती है या फिर श्वास में अवरोधक जाने वाली गैस हो सकती है, ऐसे गैस को फिल्टर करके सिर्फ शुद्ध हवा को शरीर तक पहुंचाने के काम करने वाले मास्क को कहते हैं गैस मास्क। तो ये जो प्रकार होते हैं वो आते हैं एयर प्यूरिफाइड टाइप्स में। उसके बाद और भी विभिन्न प्रकार के ऐसे नोज मास्क आते हैं जो हमारे शरीर के अंदर में वायुमंडल के हवा में मिले हुए दूषित को
फिल्टर करके प्यूरिफाइड करके क्या करते हैं हमारे शरीर तक हमारे श्वसन मार्ग तक पहुंचाने वाले साधन को हम लोग कहते हैं गैस मास्क या ये एयर प्यूरिफाइड टाइप्स वाले हमें आने वाले मास्क को हम लोग कह सकते हैं। में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि कोई स्टील